तक हमने हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में सीखा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारा जो प्रैक्टिकल सम्स आता है उसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है और बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है और एक जर्नल एंट्री आती है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, जर्नल एंट्री हम एकदम लास्ट में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, संभव shall get 1/5 share in profit and he will bring 2 lakh as his capital and 50,000 as his share of goodwill। हमें इसमें ये समझ में आया कि 2 लाख रुपया वो लेकर आएगा संभव और 50,000 रुपये वो गुडविल लेकर आएगा। दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है, गुडविल ब्रॉट बाय संभव शैल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स is to be brought up to 5% on debtors, machinery to be reduced, depreciated by 20,000 and furniture by 12.5%, stock to be valued at 2,30,000, value of land and building to be increased to 8,82,000, investment of 20,000 which were not recorded in the books are to be recorded। अब इसमें बुक में तो हमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, पर हम इसी से हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले हमारी कॉपी में हमें 2 पेज चाहिए होंगे, हमें याद रखना है। जैसे ये हमारा शीट होगा, आंसर शीट, यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और इस तरफ हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो हमें ऐसा मतलब एक ही पेज टाइप में चाहिए होगा, हमें एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है, हमारी प्रेजेंटेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें अकाउंट पूरा लिखना है। फिर हम यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट। अब फिर हम यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बनाएंगे, ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अब हम देखते हैं हमारा, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये सीखा था, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटी में अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं उसे हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहला जो एडजस्टमेंट है वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो रिवैल्यूएशन में उसका एसेट से कोई लेना देना, एसेट या लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नंबर 1 तो नहीं आएगा, नंबर 2 भी नहीं आएगा। नंबर 3 बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, मतलब अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा यहाँ है, ठीक है। अब इसमें बोला गया ब्रॉट अप मतलब बढ़ा है टू 5% ऑन डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स का नाम दिया है इसलिए 5% हम इस पे निकालेंगे, ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर बस खाली यहाँ पे बोला होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी ब्रॉट अप बाय 5% और उसमें ऑन डेटर्स नहीं दिया होता तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पे निकालते, पर यहाँ पे डेटर्स पे बोला गया है इसलिए हम सबसे पहले डेटर्स पे निकालेंगे। डेटर्स का है 2 लाख और इसका हमें 5% बोला गया है, मतलब टोटल हमारा 10,000 होना चाहिए था, पर है हम लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इसमें 5,000 दिखा रहा है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 10,000 जो आया हमारा उससे जो यहाँ पर अमाउंट दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा 5,000 बच गया। अब ये कहाँ पे आएगा, तो हमें देखना है कि हमारा जो एसेट्स, अब ये बोलेंगे ये तो एसेट्स में आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज़ हो गया तो हम उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे, लेकिन नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा लायबिलिटी है, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है। हमें ये याद रखना है अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स घटता है तो हम उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स। हम यहाँ पे PBDD नहीं लिखेंगे, हमारा मार्क्स कट जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। हमें यहाँ पे पूरा नाम लिखना पड़ेगा। कितने से था? 5000 से, तो हम यहाँ पे 5000 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी बी रिड्यूस्ड और डेप्रिशिएटेड बाई 20,000। अब हमें इसमें ध्यान रखना है, इसमें बाई और टू का हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर बाई दिया है तो हमें एज इट इज़ ये जो अमाउंट दिया होगा वो हमें रिवैल्यूएशन में लिखना है, और अगर टू दिया होगा तो हमें हमारे एसेट से उसे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे बाई दिया है 20,000 से और हमारा मशीनरी का अमाउंट कम हुआ है, तो जब एसेट्स कम होता है तो वो हमारा डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे टू मशीनरी कितना से? 20,000 से। फिर है एंड फर्नीचर बाय 12.5%। यहाँ पे भी बाई दिया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्नीचर लिख देंगे क्योंकि फर्नीचर डिक्रीज़ हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा फर्नीचर का अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख कितना परसेंट बोला गया? 12.5 डिवाइड बाय 100। ये जो अमाउंट आएगा वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। टू होता, अगर यहाँ पे फर्नीचर टू 12.5% होता तो हम जो हमारा अमाउंट आता उसको 1 लाख से माइनस करके फिर लिखते। यहाँ पे बाई लिखा है तो ये 12,500 हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू 8,82,000। अब यहाँ पर टू है और यहाँ का अमाउंट है 8,82,000 और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का है 7,35,000। तो हमें पता चल गया कि ये इतना ज़्यादा है और ये इतना कम है, तो मतलब ये इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पे भी बोला गया है। पर हम एज इट इज़ ये 8,82,000 यहाँ नहीं लिखेंगे, हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ यानी एसेट्स इंक्रीज़ हुआ और वो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में जाता है। तो यहाँ बाई लैंड एंड बिल्डिंग अब कितना से इंक्रीज़ हुआ है? 8,82,000 माइनस 7,35,000 विच विल बी 1,47,000 से ये हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे 1,47,000 लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 विच वे नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर टू बी रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, अब हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट हमें टू और बाई का बहुत ध्यान रखना, हमें लिखना ही पड़ेगा टू और बाई 20,000 बस। अब इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम इसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस जो आता है हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 1,47,000 प्लस 20,000, हमारा 1,60,000 यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 5,000, 20,000 प्लस 1,12,500। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हमें इसके टोटल से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा ये साइड ज़्यादा और ये साइड कम है, तो मतलब हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो मतलब हमारा हमने यहाँ पे हमारा स्टॉक नहीं रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टॉक को स्किप कर दिया, तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हम सबसे पहले स्टॉक देखेंगे। हमारा स्टॉक पहले 2 लाख का था, अब 2,30,000 हो गया, मतलब 30 लाख से इंक्रीज़ हो गया एसेट्स। तो यहाँ पे बाई स्टॉक कितने से? 30,000 से। अब हम इसे टोटल करेंगे तो 1,47,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, इसको हम एक जगह लिख लेंगे। ये हम हमारे शीट में नहीं लिखेंगे, हम कहीं और लिखेंगे। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारा होगा 1,97,000 यहाँ का, और यहाँ का 5,000 प्लस 20,000 प्लस 1,12,500 विच विल बी 37,500। अब जब हम 1,97,000 को 37,500 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,59,500। अब इसको हम उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो उनका एक का हो गया 79,750,
ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पर हम जिसका भी ज़्यादा होगा इन दोनों में से वो अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ 1,97,000, यहाँ पे भी 1,97,000। अब ये तो हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम ऐसे यहाँ से अंडरलाइन टान के क्लोज कर देंगे। अब हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ रिवैल्यूएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और एक ही पेज में हमें बनाना होगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब इसका फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे टोटल कितने पार्टनर हो गए, इसको एडमिट करके, न्यू पार्टनर को एडमिट करके हमारे पास 1, 2 और 3 पार्टनर है। तो हम सबका एक एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर जो पार्टनर का है उसका नाम लिखेंगे, और जैसे हमारे बुक में दिया है वैसे। यहाँ स्वदेश पहले दिया है तो यहाँ सबसे पहले स्वदेश का ही बनेगा। हम यहाँ पार्टनर का नाम लिख देंगे, यहाँ स्वदेश, यहाँ स्वराज, और यहाँ संभव। यहाँ पे भी सेम करेंगे। हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में ये हमारा है कि हमें लिखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी लिखना कंपलसरी, आप चाहे कुछ भी करें बाय बैलेंस बीडी ही लिखना पड़ेगा। और बाय बैलेंस बीडी में जो हमारे पुराने पार्टनर का बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया होगा कैपिटल का, हम उसको लिखेंगे उनके कॉलम में। लाइक यहाँ पे स्वदेश का 6 लाख है और स्वराज का 4 लाख है, तो उनके कॉलम में हम उनका बैलेंस लिखेंगे। स्वदेश का में 6 लाख, स्वराज वाले में 4 लाख, और इसमें अभी कुछ नहीं लिखेंगे। जो हमारा संभव है उसके अकाउंट में हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें बाय बैलेंस बीडी लिखना है, जो कि इनका पुराना कैपिटल होगा वो लिखेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस हमारा आएगा हमें उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, हमें कैसे पता? अगर प्रॉफिट आया है तो हम उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस आया है यानी इस तरफ आया है तो हम उसे यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। तो टू प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। लॉस होता तो हम यहाँ लिखते, तो ये हमेशा ऐसे क्रॉस जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। स्वदेश का और स्वराज का है तो इन दोनों के अकाउंट में उतना अमाउंट लिख देंगे, विच विल बी 79,750। इनके में भी 750, इनके में कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो संभव है वो कैपिटल लेकर आया है 2 लाख रुपए का। अब वो कैपिटल लेके आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय कैश और बैंक। अब यहाँ पर बोला नहीं गया है कि वो कैश में लेकर आया है कि चेक से लेके आया, तो हम यहाँ पे स्लैश देके दोनों लिख देंगे। तो और यहाँ पर हम उसके अकाउंट में उसका लाया हुआ पैसा लिख देंगे, विच विल बी 2 लाख। यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो गया वरना हमें एकदम नीट एंड क्लीन दिखाना। उसके बाद ये हो गया। अब फिर हमें बोला गया है 50,000 का गुडविल भी लेकर आया। अब हमने पढ़ा था कि हमारा जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बट जाता है। तो हम यहाँ पे उसका एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ पे अब जैसे वो कैपिटल लाया तो उसका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गुडविल का एंट्री है ये, बाय
प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो 50,000 है ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। इनका ओल्ड रेशियो है 1:1, तो 50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 25,000। 25,000 तो 25,000 इसके कॉलम में जाएगा और 25,000 इसके कॉलम में जाएगा, और इसके कॉलम में कुछ नहीं दिखाएगा। फिर हमें बोला गया है गुडविल ब्रॉट बाय संभव शैल बी विड्रॉन बाय संभव एंड स्वराज। इसमें बोला गया है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 का लेकर आया है, वो वाला इन लोगों ने दोनों को मिला है, पुराने पार्टनर को, वो इन्होंने निकाल लिया है और अपने यूज़ में ले लिया है। तो अब जब इन्होंने निकाल लिया है तो इसकी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे। हमारी तरफ से अगर इसमें से कोई भी चीज़ विड्रॉन दिखाती है तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के डेबिट साइड दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक। अब यहाँ पे ये तो बोला नहीं गया था ना, उन लोगों ने कैश में कर लिया। अगर कैश में लिखा होता तो यहाँ पे सिर्फ टू कैश आता, बैंक में लिखा होता तो टू बैंक आता, पर यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट दोनों लिखेंगे। अब इन दोनों ने ये पूरा अमाउंट यहाँ से निकाल लिया है, तो यहाँ पे 25,000, यहाँ 25,000, इसके कॉलम में कुछ नहीं। अब बस ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है, हमने हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे सब कर लिए। अब इसके बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। यहाँ BD था, यहाँ CD आएगा। और जो अब हम स्वदेश का जो अकाउंट है उसको हम प्लस करेंगे। इसमें सबसे पहले है 6 लाख, फिर इसमें है 79,750, तो यहाँ पे 79,750 प्लस 25,000, और यहाँ पे से माइनस कर देंगे तो माइनस 25,000 विच विल बी 6,79,750। वो जो भी इसको इससे माइनस करने से जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम टू बैलेंस CD में लिखेंगे। तो इसके अकाउंट में लिख देंगे 6,79,750। सेम प्रोसेस हम इस दोनों के साथ करेंगे। तो इसके में 4 लाख है, तो 4 लाख प्लस 79,750 प्लस 25,000 माइनस 25,000 विच विल बी 4,79,750। अब इसके में तो सिर्फ 2 लाख है और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सीधा 2 लाख। तो ये हमारा बैलेंस CD आ गया। अब हम यहाँ पर जो भी अब इस साइड बढ़ा था तो इस साइड का टोटल हम यहाँ लिख देंगे। अब हमने सीख लिया कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे हमारा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हम फ्रेश पेज लेंगे और उसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारे एक पेज में एक ही चीज़ बनेगा, वो हमारा बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे कोई कंपनी को दिया नहीं है पार्टनर्स, तो हम खाली यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। हमें ये लिखना है, इससे मार्क्स मिलते हैं। जब हमारा जो एग्ज़ाम मतलब जो हमारे पेपर चेक करेंगे बोर्ड के, वो इसको नहीं देखेंगे तो वो आपको पूरा काट देंगे। हमें ये लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग कहलाती है ये। अब हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस शीट हमारा एक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे खाली लाइबिलिटीज़, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स, यहाँ अमाउंट और यहाँ भी अमाउंट। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कैपिटल। ये रूल है, हमें यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लिखना है और कुछ नहीं लिख सकते हम। सबसे पहले कैपिटल लिखा, यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, जो भी पार्टनर है उनका नाम लिखेंगे, स्वदेश, स्वराज एंड संभव, नाम लिख दिया। अब
नेक्स्ट यहाँ पर हम अमाउंट कौन सा लिखेंगे, ये वाला कि कौन सा? तो हमें बैलेंस शीट में हमारा अमाउंट लिखना है जो हमारा बैलेंस सीडी आया है। जो भी हमारा बैलेंस सीडी आया है वो बैलेंस शीट में उनका कैपिटल है। तो यहाँ पे स्वदेश का कैपिटल ये आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,79,750 और स्वराज का है 4,79,750 और संभव का 2 लाख। और इन तीनों का जो टोटल होगा उसे हम यहाँ आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें बोला गया है अब नेक्स्ट हमारा जो भी इसमें हमारे एसेट्स में दिया होगा हम सबसे पहले वो लिखेंगे। हम उसका नाम लिखेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर लिखेंगे। अब हाँ, हमें देखना है क्रेडिटर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, एडजस्टमेंट में क्रेडिटर को लेके कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका अमाउंट एज इट इज़ हम लिख देंगे। नेक्स्ट बिल पेबल, बिल पेबल लिखेंगे। बिल पेबल के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो उसका अमाउंट भी एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो उसका अमाउंट भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ का तो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं हमारे एसेट साइड। हमारे एसेट साइड में सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे। हमें हमेशा याद रखना है ये हमारा एक तरीके का वर्किंग नोट है जो हमें दिखाना पड़ेगा। जब हम बैलेंस शीट करेंगे और हमारा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया होगा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका अमाउंट लिखेंगे, जो भी यहाँ पे हमें दिया होगा वो अमाउंट सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, विच विल बी 2,70,000। अब नेक्स्ट हम इसमें प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, 2 लाख ये जो लेकर आया है, मतलब कैपिटल लेके आया, मतलब पैसा आया, तो पैसा आता है तो हम उसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये 2 लाख रुपया लेकर आया तो प्लस 2 लाख। अब हम यहाँ पे गुडविल को भी ऐड करते, पर गुडविल इन लोगों ने पहले ही निकाल लिया है, तो अब और उतना ही निकाला है जितना उसने वो लेकर आया था। इसने 25,000 लेकर आया, इन दोनों ने 25,000 निकाल लिए, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर बस खाली हम यहाँ पे 2 लाख को प्लस कर देंगे। अगर ये लोग नहीं निकालते तो यहाँ पे प्लस 50,000 भी होता। अब यहाँ पे हो गया, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 4,70,000 विद जो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हमें दिया डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 2 लाख, फिर उसमें माइनस है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्थ। हमने देखा था कि यहाँ तो 5,000 ऑलरेडी था, जब हमने ये डेटर्स पे निकाले थे तो 2 लाख था। 2 लाख पे हमने जब 5% निकाला था तो हमारा आया था 10,000, उसमें से खाली 5,000 यहाँ था और 5,000 हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था। तो हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे 10,000, क्योंकि हमारा एक्चुअल में 10,000 था। अब हम इस 2 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे। जब हम 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक के साथ भी हमारा हुआ है एक एडजस्टमेंट था, उसका पहले वैल्यू 2,30,000 था और अब पहले 2 लाख था, अब 2,30,000 हो गया है। तो हमें यहाँ पे भी हर उसका एडजस्टमेंट शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसका पुराना अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे ऐड हुआ है तो ऐड का साइन दे के लिखेंगे एप्रिशिएटेड, कितना से 30,000 से। आउटर कॉलम में 2,30,000। फिर है हमारा फर्नीचर, हम फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर के साथ भी हमारा हुआ है तो हम सबसे पहले फर्नीचर का पुराना
अमाउंट लिखेंगे। अब फर्नीचर में हमारा डेप्रीशिएट हुआ है, हम उसमें यहाँ लिखेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। कितना से हुआ है हमारा, हमने यहाँ पे निकाला था हमारा फर्नीचर 12,500, तो हम एज इट इज़ इसको यहाँ पे 12,500 लिख देंगे। अब हम 1,00,000 में से माइनस 12,500 करते हैं तो हमारा आता है 87,500, ये आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा मशीनरी। मशीनरी भी लिखेंगे, पुराना अमाउंट है 1,80,000, इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 20,000 का, तो यहाँ माइनस डेप्रिसिएशन 20,000 का यहाँ लिख देंगे। 1,80,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो 1,60,000 आ गया। उसके बाद हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके साथ भी एडजस्टमेंट हुआ है, पहले का अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है तो हम यहाँ प्लस करके एप्रिशिएटेड लिख के, कितना से एप्रिशिएट हुआ हमारा, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1,47,000 से, तो 1,47,000 से हम यहाँ पे ऐड करेंगे विच विल बी 8,82,000। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो रिकॉर्ड हुआ है जो पहले नहीं था, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे, कितना का, 20,000 का। और कोई एडजस्टमेंट नहीं, हमने सब कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट लाइबिलिटी और एसेट साइड का मैच हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सम्स हमने जो किया वो पूरा सही है, आंसर हमारा सही आया है। और अगर मैच नहीं होता है तो मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ी की है। अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 5,00,000, 1,50,000 प्लस 30,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल आया है इतना, हम उसको एक बार कहीं पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखने के बाद हम एसेट साइड्स का टोटल करते हैं, तो उसका है 1,90,000 प्लस 23,00,000 प्लस 87,500 प्लस 1,60,000 प्लस 8,82,000 प्लस 20,000। हम प्लस करेंगे हम एसेट साइड का प्लस करेंगे 4,70,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 87,500 प्लस 1,60,000 प्लस 8,82,000 प्लस 20,000। अब हम देखेंगे हमारा एसेट साइड में हमारा जो लाइबिलिटी साइड था वो भी यही आ रहा था और एसेट साइड भी यही आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इन दोनों का टोटल हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। हमें 2 पेज लेने हैं, एक पेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक में पूरा बैलेंस शीट बनेगा। बस ये बहुत इजी है, बस हमें ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आएगी।